तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे अच्छा टॉपिक करने वाले हैं, जिससे सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पिछला सीपीओ सीजीएल का पेपर देखेंगे या सीजीएल मेंस का भी देखेंगे, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिले हैं। और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर मैंने आज पूरे ये टॉपिक को क्लियर किया है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में मैं आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब आपको कमेंट में देना है। कोशिश करना कि ज्यादा लोग आंसर दें, तो मैं कल नाम अनाउंस करूंगा 3 लोगों के। तो वीडियो को एंड तक देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए। प्रति वर्ष से मतलब है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हर साल एनुअली लगेगा। एनुअली से मतलब हर 12-12 मंथ पे लगेगा। बोला गया तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएगी। अब आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 8,000 रुपए आपकी धनराशि है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। होता क्या है, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में क्या होता है, ये धनराशि 8,820 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में 8,000 रुपए की राशि 8,820 हो जाती है। ये प्रिंसिपल है, ये हो गया आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन बनता कैसे, अमाउंट बनता कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के आपका मिश्रधन बनता है। अगर प्रिंसिपल 8,000 है तो मैं आपसे कहूँ इंटरेस्ट बताओ, तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, डिफरेंस जो आएगा 820 रुपए वो आपका इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपसे बोला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो पहले क्या करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन है प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो में, पहले इनको सिंप्लीफाई करो, इतना काटो जब तक कट जाए। तो आपने कहा पहले तो 0 से 0 काटो, हट गया। अब और काटो, 2 से कटेगा 400 बार, ये 2 से कटेगा ये 441 टाइम्स। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब ये सब याद हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये 400 है, ये 441, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो ये किसका स्क्वायर होता है, आपने कहा ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो 2 साल में तो 400 से 441 होती है धनराशि। तो अगर ये 20 का स्क्वायर होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये 20 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, जितनी पावर आ रही है उतने का उस पावर का टाइम में जो टाइम दिया होगा उसमें डिवाइड दे दो। तो 2 पावर थी तो 2 से डिवाइड देना है, तो 2 से डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 1 साल। यानी कि 1 साल में वो धनराशि कितनी हुई होगी, 1 साल में 20 से 21 हुई होगी। कितने साल में, 1 साल में, ये याद रखना। 1 साल में 20 से 21 हुई होगी। अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। 20 से 21 हुई तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 का। कितना ब्याज मिला, 1 कितने पर, 20 पर, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकालना है तो 20 पर ब्याज मिला। अब 1/20 कितना होता है, आप कहेंगे 5%, निकालने में दिक्कत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंट में आंसर निकालो। 20 से डिवाइड दोगे 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2,420 तथा 3 वर्ष में 2,662 रुपए होती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब देखो कोई धनराशि, यानी कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता, तो आपने कहा प्रिंसिपल तो पता ही नहीं, छोड़ दो। होता क्या, 2 वर्ष में, यानी कि 2 साल बाद वो धनराशि कितनी हो जाती है, 2,420। तो ये तो आपका प्रिंसिपल है, और जो धनराशि हुई 2 साल में तो वो ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। फिर लिखा है 3 वर्ष में 2,662 रुपए होती है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 2,662 रुपए होती है। तो अगर मैं 3 वर्ष की बात करूं तो ये प्रिंसिपल के कंपैरिजन में होती है 3 साल में। तो 2 साल तो ये हो गए, तो बचा कितना, 1 साल। तो यहां पर आपको ये जो साल है वो उसको सोच समझ के भरना है कि हम क्या मिस्टेक ना कर दें। आप ध्यान से करना कि 2 साल में तो 2,420 होती है, 3 साल में प्रिंसिपल के कंपैरिजन में 3 साल में 2,662 होती है। अब ये क्या है, ये जैसे ये प्रिंसिपल और अमाउंट है तो वैसे ये भी प्रिंसिपल और अमाउंट होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट होगा। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। आप इसको काट लो, अगर छोटे छोटे नंबर से काटोगे तो आपको टाइम लगेगा। एक काम करो, इसका डिफरेंस लो, और डिफरेंस से लेके जैसे ही आप करोगे तो हो सकता है नंबर कट जाए। जरूरी नहीं कि कटे, लेकिन कट जाए तो आसानी होती है। अब हमने कहा डिफरेंस लिया तो नंबर कितना आया, 242। जो डिफरेंस लेंगे 242 से इसे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 242 से इसे काटेंगे तो 11 बार कटेगा, यानी कि 10:11 बन गया। अब आपका 1 साल का जो रेशियो आया वो 10 से 11 हुआ, और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालोगे वो 1 साल से ही निकाल पाओगे ना, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट लिखा होता है। क्वेश्चन में क्या है, ब्याज वार्षिक रूप से, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए पता चलेगा। अगर 1 साल का आपको रेशियो पता है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। आपको कितना ब्याज मिला, 10 से 11, यानी कि एक ब्याज मिला कितने पर, 10 पर। 1/10 कितना होता है, 10%। ये तो आपको सभी को पता होगा, नहीं आ रहा हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो।
तो 0 से 0 कट यानी कि 10% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद 4500 और 4 वर्ष बाद 6750 हो जाती है, वह धनराशि बताइए। तो यहां पर क्या लिखा, कोई धनराशि, आपको धनराशि पता नहीं यानी कि प्रिंसिपल तो आपको पता नहीं है तो खाली छोड़ दिया। होता क्या है, 2 वर्ष बाद यानी कि 2 ईयर्स में वो धनराशि कितनी हो जाती है आपकी, 4500 रुपए हो जाती है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट। फिर लिखा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, दो तो ये हो गए तो बचे कितने, 2, क्योंकि प्रिंसिपल के कंपैरिजन में देखना है 2 वर्ष बाद तो कितनी हो जाती है 6750। अब अगर मैं प्रिंसिपल के कंपैरिजन में देखूं तो 4 वर्ष बाद आ गया 6750। अब करना क्या है, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो। आपने कहा 0 से 0 कट, ये कितना हो गया 450, ये हो गया 675। अभी और कट सकता है, 5 से भी काट लो, लेकिन एक ऐसे नंबर से काटो जिससे कट जाए आसानी से। आपने कहा पहले डिफरेंस लो, तो डिफरेंस आएगा 225, 225 इसे काटोगे तो 2 बार, 225 से काटोगे 3 बार। अब यहां लिखा है 2 साल में क्या है, 2 से 3 हो जाती है धनराशि, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, सेम कंडीशन चल रही है। अब टाइम देखो, टाइम कितना है, 2 साल यहां है, 2 साल यहां है, सेम टाइम कितना है, सेम है, 2 साल यहां, 2 साल यहां। तो जिस रेशियो से यहां पर 2 से 3 हुआ, उसी रेशियो से यहां भी 2 से 3 होगी धनराशि। तो आपने कहा 2 से 3 हुई होगी, तो ये भी 2 से 3 हुई होगी। अब 2 से 3 हुई तो देखो, 2 की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन 3 की वैल्यू तो पता है आपको। 3 की वैल्यू कितनी है, 4500। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई, 4500। आपको निकालना किसकी है, 2 की, तो 3 का डिवाइड दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे देख लो कि 3 से डिवाइड दो, कितने टाइम्स कटेगा, 1500 टाइम्स, और 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आ गई। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 3000। यानी कि आपकी धनराशि कितनी आ गई, 3000 रुपए। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपए हो जाती है और 15 वर्षों में 8000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपको प्रिंसिपल नहीं पता, एक निश्चित धनराशि, अब वो धनराशि तो पता नहीं, तो आपने कहा प्रिंसिपल, उसको खाली छोड़ दिया। होता क्या, 7.5 वर्ष में, 7.5 ईयर्स में वो धनराशि 6400 रुपए हो जाती है। फिर लिखा है 15 वर्षों में। अब 15 वर्षों में 7.5 तो ये हो गए, तो प्रिंसिपल के कंपैरिजन में देखा कि 7.5 हो गए, तो बचे कितने आपके 7.5 वर्ष। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो टोटल कितना होगा, 15 ही होगा। 7.5 प्लस 7.5 टोटल 15 होता है। तो 7.5 वर्षों बाद ये कितनी हो जाएगी, 8000 रुपए हो जाती है। यानी कि 15 वर्षों बाद, यहां से देखो 15 वर्षों बाद ये कितनी हो जाती है, 8000 रुपए हो जाती है। अब जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट, वैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये भी प्रिंसिपल और अमाउंट हुआ। आपने देखा कि पहले प्रिंसिपल और अमाउंट को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आपने कहा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और 64 और 80 के बीच डिफरेंस कितना, 16। तो 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, यानी कि 4:5 आया। कितना आया, 4:5। टाइम देखो, टाइम क्या है, इधर भी 7.5 इधर भी 7.5, दोनों ही जगह सेम है, बराबर है। तो जिस रेशियो से ये धनराशि हुई होगी, उसी रेशियो से ये भी धनराशि होगी। तो ये 4 होगी, ये 5 होगी, तो 4 से 5 हुई होगी। अब 5 की वैल्यू कितनी है, 6400। 5 की वैल्यू कितनी है, 6400। हमें निकालना कितने की, 4 की, तो 5 से डिवाइड दो 6400 को। 5 से डिवाइड दिया 6400 को, तो ये हो गया 1280 टाइम्स, यानी कि 1280 गुना है। तो डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई 1280 में करो, आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 5120। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8000 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों में 27000 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है। देखो धनराशि आपको पता नहीं, आपने कहा प्रिंसिपल पता नहीं है तो छोड़ दो, खाली छोड़ दिया हमने कि प्रिंसिपल जब पता ही नहीं। अब होता क्या है, 2 वर्षों में, 2 ईयर्स बाद ये धनराशि आपकी कितनी हो जाती है, 8000 रुपए हो जाती है। फिर लिखा है 5 वर्षों में, तो 2 वर्ष तो हो गए, बचे कितने, 3 वर्ष, क्योंकि प्रिंसिपल के कंपैरिजन में देखेंगे 2 ही हो गए, तो बचे कितने, 3 वर्ष। तो 3 वर्षों बाद ये कितनी हो गई, 27000 रुपए। अब ये आपका, जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो वैसे ये भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, तो हमने कहा ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। करना क्या है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, काट लो। तो हमने कहा 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, तो ये रेशियो क्या बना, 8 और 27, क्योंकि इसके आगे तो कटेगा नहीं। तो अब देखो कि यहाँ जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है, यहाँ भी टाइम पीरियड, यहाँ 2 साल है। तो अगर टाइम पीरियड सेम होता तो आप 8 और 27 के रेशियो से यहाँ निकाल लेते, प्रिंसिपल निकल जाता।
लेकिन यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अब तो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो आपको देखना है कि ये 8 और 27 क्या होता है। आप कहेंगे 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो जितनी पावर है उसको टाइम में डिवाइड दे दो। आपने कहा पावर 3 है तो टाइम में डिवाइड दिया, 3 साल में तो 3 से डिवाइड दिया, क्योंकि पावर 3 है तो 3 से 3 गया तो कितना हुआ 1। तो 1 साल में वो धनराशि यानी कि 2 रुपए की धनराशि कितनी हुई होगी, 3 हुई होगी 1 साल में, क्योंकि जितना ईयर निकला काटने पीटने के बाद वो 1 साल में 2 से 3 हो गई। अब देखो आगे क्या बोला है कि यहां पर जो है 2 साल के लिए बोला गया। हमें 1 साल में तो पता चल गया था कि 2 से 3 हो रही है, लेकिन हमें तो निकालना है 2 साल, यानी कि 2 साल कर रहे हो तो टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 2 से। अब जैसी कंडीशन ऊपर कर रहे हो कि आपने कहा हमें ईयर निकालना है, तो आपने पावर से डिवाइड दिया। अब हमें क्या करना है, इस बार जो टाइम रेशियो है वो निकालना है, तो अब हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। तो यहाँ 2 की पावर चढ़ाओ, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9, यानी कि वही स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 से 9 होगी 2 साल में। अभी सॉल्व कर लो, ये 4 से 9 होगी, तो 9 की वैल्यू कितनी है 8000। आप सॉल्व कर लो, 9 की वैल्यू 8000। निकालना कितने की 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो 8 चौक 32। टोटल कितना हो गया 32,000। 9 से डिवाइड दोगे तो ये आपका बनेगा 3555 पॉइंट, पूरा नहीं कटेगा इसलिए 3555.55, इसलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31,250 रुपए की राशि 4.5 वर्षों में 54,000 रुपए हो जाती है, तो 7.5 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। तो देखो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल है 31,250 रुपए। होता क्या है 4.5 वर्षों में, यानी कि 4.5 ईयर बाद ये धनराशि आपकी कितनी हो जाती है 54,000 रुपए हो जाती है। तो ये प्रिंसिपल है आपका, तो ये क्या हुआ अमाउंट। अब आगे लिखा है 7.5 वर्षों में, कितने वर्षों में 7.5 वर्षों में। अब 7.5 वर्षों में बोला है तो देखो 4.5 तो हो गए, तो बचे कितने साल 3 साल, क्योंकि प्रिंसिपल के कंपैरिजन की बात हो रही है। तो बचे कितने 3 साल, 3 वर्षों बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी। अगर मैं प्रिंसिपल के कंपैरिजन में देखूं तो 7.5 वर्षों बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो कैसे निकालते, काट लो पहले। आपने कहा सिंप्लीफाई करा तो देखो 0 से 0 ये कट गया, इसे काटा 25 से तो ये 25 से कटेगा 125 टाइम्स, इसे काटा तो ये 125 सॉरी 25 से कटेगा 216 टाइम्स। अब देखो ये रेशियो कितना बना 125 से 216। अब ऊपर देखो टाइम, अगर 4.5 वर्ष यहां लिखा है और 4.5 वर्ष यहां लिखा होता, यही टाइम सेम सेम टाइम होता, तो आप यही रेशियो लगा के निकाल लेते 125 और 216। बट यहाँ टाइम है वो अलग है, ये 4.5 कहाँ, ये 4.5 और ये 3, तो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर 4.5 वर्षों का दिया 125 से 216, तो ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि जो 125 होता है वो क्या होता है 5 का क्यूब होता है, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है कि नहीं होता। तो जितनी पावर है उतना टाइम में डिवाइड कर दो, उस पावर का टाइम में डिवाइड कर दो। 3 का आपने डिवाइड किया 4.5 में, तो कितना आ गया डिवाइड करने पर 1.5, कितना आ गया 1.5। तो 1.5 साल में आपकी धनराशि 5 से 6 हो रही होगी। 1.5 साल में आपकी धनराशि कितनी हो रही होगी 5 से 6। 1.5 साल में आपकी धनराशि 5 से 6। अब हमें निकालना कितने टाइम का 3 साल का। अब तो प्रॉब्लम हो रही, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 साल की बात है। देखो 1.5 साल तो हो गए, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने साल हो जाएंगे 3 साल होगा कि नहीं होगा। तो जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको पावर चढ़ानी पड़ेगी। अब 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 3 साल में 25 से 36 होगी धनराशि 3 साल में। इसे निकालना है 25 के लिए और इसे निकालना है 36 के लिए ऊपर वाले को। तो बस 25 की वैल्यू कितनी दी है 54,000, 25 से काट लो 54,000 को, तो ये आपका कटेगा कितने टाइम्स 2160 टाइम्स, 2160 टाइम्स कट जाएगा अगर इसे काटोगे, यानी कि 2160 गुना है। और निकालना कितने की वैल्यू 36 की, तो 36 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2160 को, और आपका आंसर आ गया कितना 77,760 रुपीस, ये आपका आंसर है। ये क्या हो जाएगा, ये धनराशि आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपए की एक धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। कितनी धनराशि 5,000 रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल जो है वो कितना है 5,000 रुपए। होता क्या है कि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में ये 7200 रुपए हो जाती है। तो प्रिंसिपल 5,000, अमाउंट कितना हो गया 7200 रुपए।
अब देखो पहले तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के रेशियो को सॉल्व करना है, तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए, इसे और काटा 2 से 25 टाइम काटा, 2 से इसे काटा तो ये 36 टाइम्स कटा। तो 25 रेशियो 36 यानी कि 25 की धनराशि 8 साल में 36 हो जाती है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,550 रुपए की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। क्वेश्चन में बहुत परिवर्तन हो गया, बोला गया 4 वर्षों में 6,550 रुपए की धनराशि। पहले हमें धनराशि कितनी दी थी 5,000, लेकिन अब धनराशि दूसरी है 6,550 और टाइम पीरियड भी चेंज हो गया, 8 की जगह उन्होंने कर दिया 4 वर्ष। अगर बोलता कि 8 वर्षों में बोलता तो आप यही रेशियो लगा देते 25 से 36, लेकिन यहाँ पर टाइम भी चेंज है। तो आप देखो कि 25 जो है वो क्या है 5 का स्क्वायर होता है और 36 क्या है वो 6 का स्क्वायर होता है। 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो मैंने क्या कहा कि जितनी पावर है वो टाइम में डिवाइड कर दो। आपने कहा 2, ये पावर 2 है तो 2 से टाइम में डिवाइड दिया तो 2 से 4 बार, यानी कि 4 साल। अब हमें कितना चाहिए 4 वर्षों में, तो सही है बिल्कुल 4 ईयर। तो ये 5 से 6 कितने सालों में हो जाती है 4 वर्षों में, 4 वर्षों में 5 से 6 हो जाती है। बस अब आपका रेशियो निकल गया 4 साल का 5 से 6, 5 से 6 का जो रेशियो निकला वो 4 वर्षों का निकला। अब 4 वर्षों में 5 की धनराशि 6 हो जाती है, लेकिन धनराशि तो हमारी 5 है ही नहीं, वो कितनी है 6,550। धनराशि जो है वो 6,550 है, तो 5 से डिवाइड दो या फिर देखो कि कितना मल्टीपल है ये, तो 1,310। 5 का गुणा 1,310 में करोगे या 5 से इसको डिवाइड दोगे तो 1,310। अब हमें बोला क्या है धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, तो धनराशि आपकी 5 है, ये तो आपका अमाउंट है, तो इस बीच में आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, डिफरेंस निकालो, कितने का डिफरेंस मिला 1 का। तो जो 1 का डिफरेंस मिला तो 1 इंटू 1,310 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1,310। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 20,736 रुपए हो जाती है। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अब 3 वर्षों में ये कितनी धनराशि हो जाती है 3 वर्षों में, यानी कि 3 वर्षों बाद ये हो जाता है 20,736। तो ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका अमाउंट है। अब पूछा क्या है आगे देखो, तो उसी धनराशि का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि हो जाएगी। तो पूछा कितने वर्षों का है 2 वर्षों बाद का, यानी कि देखो 3 वर्ष का तो हमें दिया है, लेकिन इसी धनराशि का 2 वर्षों बाद, यानी कि इस धनराशि का ये 12,000 रुपए आपकी धनराशि है, इसका 2 वर्षों बाद, तो पहला साल, ये दूसरा साल और तीसरे साल तो ये हो ही जाता है। तो हमें इसका नहीं बताना है, इस वाले का बताना है दूसरे साल का। ये तो पहला साल है, ये दूसरा साल है, तो इस दूसरे साल का बताना है कि दूसरे साल बाद आपकी धनराशि कितनी हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो रेशियो बनता है उसे काट लो। तो आपने इनको काटा, तो पहले तो आप इसे काटो, 12 से काटोगे तो ये 1,000 टाइम्स कटेगा, और इसे काटोगे 12 से तो ये 1,728 टाइम्स कटेगा। अब और काटो आप, तो आपने कहा इसे काटेंगे तो 8 से काटोगे तो ये 125 टाइम्स कटेगा, और इसे काटोगे तो ये 216 टाइम्स कटेगा। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि 125 और 216 ये है क्या, ये किसी का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे ये 5 का क्यूब होता है, और 216 ये 6 का क्यूब होता है। तो जितनी पावर है उसका टाइम में डिवाइड कर दो, पावर 3 है तो 3 का डिवाइड कर दो 3 से, तो टाइम में डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 1 साल, 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 साल। 1 साल में वो धनराशि कितनी होगी 5 से 6 हुई होगी आपकी धनराशि, कितने टाइम में 1 साल में। अब आपको निकालना कितने साल का है 2 साल का। देखो पहला साल नहीं निकालना है आपको, निकालना है दूसरा साल। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और तीसरे साल का तो ये है ही, ये पहले से दिया हुआ है, तो हमें दूसरे साल का निकालना है। अब 1 साल में 5 से 6 हो रही है, तो 2 साल में कितनी होगी, बस पावर चढ़ा दो, 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि पावर 2 चढ़ेगी, क्योंकि 2 साल के लिए करो, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 25 से 36 होगी कितने साल में 2 साल में। तो देखो 12,000, यानी कि 25 की वैल्यू दी हुई है 12,000, 36 की निकालना है आपको, तो 25 की वैल्यू कितनी है 12,000, और 36 की निकालना है तो 36 से मल्टीप्लाई, 25 से क्या करोगे डिवाइड, तो बस सॉल्व कर लो आप इसे। 25 से इसे आप काटोगे तो कितने टाइम्स कटेगा 480 टाइम्स कटेगा, और 480 इंटू 36 कर दो, तो आपका देख लो ऑप्शन में 6 8 जा 48, यानी कि लास्ट में 80 होना चाहिए, तो 80 किस ऑप्शन में 17,280, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3,200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपए हो जाती है। अब उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको टाइम पीरियड बताना है कितने टाइम में
₹3200 की राशि 3,362 हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन अलग है, यहाँ पर जो रेट परसेंट है वो कितना है 10% एनुअली यानी कि वार्षिक लग रहा है। अब जो आपको ब्याज निकालना है वो निकालना है त्रैमासिक आधार पर यानी कि हर 3-3 मंथ में। तो देखो कि आपको पता है कि 12 मंथ में आपका यानी कि देखो 12 मंथ क्या वार्षिक, 12 मंथ में आपका रेट परसेंट कितना है 10%। 12 मंथ में आपका रेट परसेंट 10% निकालना कैसा 3 मंथ में। तो पहले तो इसको काटो, सिंप्लीफाई करो। आपने कहा ये कटेगा 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, तो 6 मंथ में आपका कितना लगता है 5%। 6 मंथ में आपका 5%। अब हमें निकालना कितने मंथ का 3 मंथ का। तो 6 का आधा होता है 3, तो 5 का आधा कर दो, कितना होगा 2.5%। यानी कि 3 मंथ में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 2.5%। अब इस परसेंट को, ये 2.5% है, इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो 2.5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%, हटाया नीचे हो गया 100। यहाँ एक डिजिट पहले डेसिमल है, इसको हटाओ तो नीचे कितना आ गया 0। अब इसको काट लो, ये 25 हो गया, ये 1000 हो गया, तो इसे काटोगे 25 से 4 बार कटेगा 40 और 0 का 0 40 यानी कि 1/40। तो ये आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, यानी कि 40 रुपए की धनराशि कितनी हो जाती है 41 हो जाती है। 40 की धनराशि 41 हो जाती है कितने मंथ में 3 मंथ में, क्योंकि जो रेट परसेंट है वो 3 मंथ का है ना, रेट परसेंट जो है वो 3 मंथ का है 2.5%। तो 40 से 41 होती है कितने मंथ में 3 मंथ में। अब क्वेश्चन देखो कि धनराशि कितनी दी है 3200 रुपए। धनराशि जो है वो है 3200 रुपए, होती कितनी है 3,362, 3,362 रुपए हो जाती है। अब ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। अब करना क्या, प्रिंसिपल अमाउंट का आपको पता है, काटो उसको। तो काटते हैं इसको, तो ये कटेगा 2 से 1600 टाइम्स और ये कटेगा 2 से 1681 टाइम्स। अब आपको पता है 1600 ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 40 का स्क्वायर है। और ये 1681 ये किसका स्क्वायर है, ये 41 का स्क्वायर है। ये 40 का स्क्वायर है, ये 41 का स्क्वायर है। अब ये 40 से 41 हो रही है, तो आपने यहां देख लिया कि 40 से 41 कितने मंथ में हो रही है 3 मंथ में आपकी धनराशि हो रही है। 40 से 41 3 मंथ में हो रही है। तो ये 3200 से 3,362 कितने में होगी, देखो भैया ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है। तो जितनी पावर होती है उतना ही टाइम में मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर हमें यहाँ का टाइम पता होता तो हम क्या करते, इसका डिवाइड करते। लेकिन इस बार हमको ये नीचे वाला टाइम पता है, तो जितनी पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मंथ। अब 6 मंथ कैसा लिखा है आपका, आधा वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3/4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 मंथ का मतलब आधा साल, तो आधा वर्ष लगा दो, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। अब अर्धवार्षिक है तो हर 6 मंथ पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी। तो वही कि यहाँ पर जो आपका रेट परसेंट है वो कितना है 10। अब 10 क्या है, 12 मंथ में आपका 10% लगता है, हर 12 मंथ में आपका 10% लगता है। तो हमें तो बताना है 6 मंथ का अर्धवार्षिक। तो 6 क्या होता है 12 का आधा होता है, तो 10 का आधा कितना होगा 5%, यानी कि 6 मंथ में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%। अब 5% को फ्रैक्शन में लिखो, तो 5% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना होगा 1/20, यानी कि 20 की धनराशि कितनी हो जाती है 21 हो जाती है, क्योंकि 1 रुपए का आपको ब्याज मिलता है। तो ये होती कितनी है 6 मंथ में। कितने मंथ में होती है 6 मंथ में, क्योंकि 6 मंथ का रेट परसेंट कितना है 5%। तो 20 की धनराशि 21 हो जाती है 6 मंथ में। अब क्वेश्चन में कितनी लिखी है धनराशि 80,000 रुपए। 80,000 रुपए कितनी हो जाती है 92,610, 92,610 हो जाती है कितने टाइम पीरियड में, ये तो आपको नहीं पता। तो आपने कहा पहले तो 0 से 0 काटो, कट गया, अच्छी बात है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि 8,000 और 9,261 किसी ना किसी का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, ये 20 का क्यूब होता है और ये 21 का क्यूब होता है। क्या होता है 20 का क्यूब और ये 21 का क्यूब। अब जो पावर है, तो देखो हमें तो 20 से 21 निकालनी थी। 20 से 21 कितने मंथ में होती है 6 मंथ में होती है। 20 से 21 6 मंथ में होती है। तो जितनी पावर है उतना ही टाइम में मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 3 18, यानी कि 80,000 की धनराशि या 8,000 की धनराशि 9,261 कितने मंथ में होगी 18 मंथ में होगी। कितने मंथ में होगी 18 मंथ में। तो 18 मंथ ऑप्शन में क्या लिखा है 1.5 साल। तो 1.5 साल यानी कि ऑप्शन ने टिक कर दो। तो 1.5 साल को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तिमाही का मतलब हर 3-3 मंथ पर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज दर से
9 माह में 9 मंथ में 7,566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ब्याज तिमाही संयोजित है, लेकिन मिलता कितने मंथ में इंटरेस्ट आपको? 9 मंथ में 7,566 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। टोटल कितने मंथ है? 9 मंथ। टोटल 9 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है 7,566 रुपए का। तो साइकिल कितनी बनेंगी तिमाही के हिसाब से? 3 की साइकिल 3 बन जाएंगी। 3 की 1 2 3 साइकिल बनी। अब देखो आपकी धनराशि कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो है आपका 48,000 रुपए आपकी धनराशि है। इंटरेस्ट आपको कितना मिला? आपको मिला 7,566 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो ये तो आपका प्रिंसिपल, ये आपका इंटरेस्ट। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? आपका अमाउंट बन जाएगा। टोटल कर दूं तो इन दोनों को कितना हो जाएगा? 55,566 रुपए। ये आपका क्या बन गया? अमाउंट। तो अब आप कर सकते हो कि 48,000 रुपए की धनराशि, क्या कितनी? 48,000 रुपए की धनराशि 9 मंथ में, कितने मंथ में? 9 मंथ में 55,566 रुपए हो गई। कितने मंथ में? 9 मंथ में 55,566 हो गई। तो यही प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच रेशियो कैसे निकालते हैं? काटो। तो आपने इसे काट लिया तो ये कटेगा, देखो 6 से काटे इन दोनों को तो 6 से कटेगा ये 8,000 टाइम्स 6 8 जा 48 यानी कि 8,000, और इसे काटेंगे तो 6 से कटेगा 9,261 टाइम्स। तो 8,000 और 9,261 टाइम। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि जो 8,000 होता है ये क्या होता है? 20 का क्यूब होता है। क्या होता है? 20 का क्यूब होता है। और जो 9,261 होता है ये क्या होता है? 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब होता है। अब देखो 48,000 रुपए की धनराशि 9 मंथ में 55,566 होती है। तो 20 से 21 कितने टाइम्स में हो रही होगी? आपने कहा जितनी पावर है, जितनी पावर होती है उसका टाइम में डिवाइड कर दो। तो हमने 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 मंथ, डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3 मंथ। तो 3 मंथ में 20 से 21 हो रही होगी, और हमें यही तो बताना है कि 3 मंथ में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल लो 3 मंथ का। तो आपने कहा 3 मंथ में 20 से 21 हो रही है, तो कितना ब्याज मिला आपको? एक ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला? 1। अब कितने पर हो रही है? आपने कहा 20 पर हो रही है। तो 1/20 कितना होता है? 5%। अगर निकालने में दिक्कत है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंट में निकाल लो। 20 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स आ गया? 5%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 3 मंथ का 5%। लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ो कि ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 5% और आप टिक भी कर दोगे, लेकिन ये मत करना। आपको आगे ध्यान से देखना कि ब्याज की दर वार्षिक ज्ञात कीजिए। वार्षिक का मतलब होता है 12 मंथ्स, साल भर की। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो 3 मंथ का निकला है 5%। तो टोटल इसमें अगर मान लो ये 9 मंथ का हुआ तो 9 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 3 मंथ में 5%, 9 मंथ में 15%। 5 और जोड़ दो, क्योंकि 9 + 3 12। तो या ये कह सकते हो कि डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर 12 मंथ करना है तो कितनी साइकिल बनेंगी? 3 मंथ की 4 साइकिल बनेंगी, 1 2 3 4। तो डायरेक्ट 5 4 जा 20, यानी कि 20% आपका राइट आंसर, और ये टिक कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और लास्ट के इन 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होता है या बेसिक में कोई प्रॉब्लम है काटने वगैरह में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।